सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर एपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त हम अररिया के बिमल यादव जी के घर पर मौजूद हैं। वो बिमल यादव, वो पत्रकार जिसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। हम उनके पिताजी के पास पहुंचेंगे। उनके पिताजी सामने में बैठे हुए हैं, वृद्ध अवस्था में है उनकी, और उनके पिताजी से सर आप बात करिए। बात करके जो आश्वासन होता है, जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत जो आगे चल के कार्रवाई होगी। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हम लोग बहुत आहत हैं। वो केवल आपका पुत्र नहीं है, देश के मीडिया जगत के पत्रकार की किसी की भी हत्या होती है, पूरा देश आहत है। पत्रकार जगत के लोग तो आहत हैं ही। पत्रकारिता की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, सिस्टम की हत्या है। पत्रकार सच्चाई अगर ना दिखाए तो देश दुनिया में लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा, सरकारें कैसे चल पाएगी। और आप उनके पिता हैं, आपसे वो दर्द झेल रहे हैं आप, क्योंकि एक व्यक्ति की मौत नहीं होती है। जब मौत होती है तो एक व्यक्ति की मौत नहीं होती, रिश्तों की मौत होती है। आप एहसास कर रहे हैं किस तरह से आप एक पिता हैं, किस तरह से उसकी पत्नी, भाई, माँ, परिवार, चाचा, भतीजे, गांव के लोग, आप गांव के संस्कार से भरे हुए, गांव की पारिवारिक पृष्ठभूमि से भरे हुए हैं। हम आप लोगों के साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है। हम लोग वापस नहीं ला सकते आपके पुत्र को, ये हम सब जानते हैं। वो खुशी नहीं ला सकते जो दुख आपने झेला है, लेकिन हाँ, एक वायदा नहीं, वचन देता हूं आपको। इस लड़ाई में अररिया की हमने पहले भी लड़ाई लड़ी है आरती यादव, छोटू यादव के मामले में, लेकिन ये दुख है मुझे अररिया के इस पत्रकार की, आपके बेटे की हत्या की वजह से, हत्या के कारण हुआ और रिश्तों की हत्या हुई। उस दुख में हम आपके साथी हैं। कई पत्रकार संघ हैं, कई पत्रकार एसोसिएशन हैं, देश भर के पत्रकारों की यूनियन है, वो सब आपके साथ हैं, सब आपके साथ हैं, दुख के साथी हैं। और जहां कहीं जब भी, केवल तन से नहीं यादव जी, केवल मन से नहीं, केवल धन से नहीं, कि तन मन धन की बात है, हम आपके साथ रोम रोम, जो रोम रोम हमारा है, हम उसके साथ आपके साथ हैं। कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, आपके परिवार की लड़ाई को लड़ेंगे। और अपराधियों को इतना कठोर दंड मिलना चाहिए, इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, या आपके बेटे की केवल हत्या नहीं है, ये देश के हर उस पत्रकार की हत्या है जो सच्चाई दिखाता है, जो निडर है, जो निर्भीक है, जो निष्पक्ष है, जो पत्रकारिता के अपने महत्व को समझता है। हमको तो यही कहना है कि जितने भी अपराधी हैं सबका फांसी की सजा हो जाए, ताकि पुनः फिर हमारे ऊपर कोई आंख नहीं दिखावे। और हमारा जो है स्थिति देख ही रहे हैं, और एक नहीं दो लाल थे, दोनों चिराग समाप्त हो गया। ओहो, दोनों पहले मार दिया तो इसको। छोटा लड़का सरपंच थे, 3-4 सरपंची किया, उसमें भी षड्यंत्र से उसको मारा चला गया। 4 साल नहीं बीता, पत्रकार की हत्या हो गई। कैसे हमारे जीवन। सर समस्या ये है कि पहले तो इनके जो पहले बेटे थे, जो सरपंच थे इस गांव के, पहले उनकी हत्या हुई। और जो मुख्य गवाही के तौर पर इनके भाई साहब थे, जो पत्रकार थे, बाद में उनकी जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो घर के दोनों चिराग जो है वो बुझ चुके हैं, और अब इनके घर में लड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। परिवार के लोग काफी डरे समय अपने आप को महसूस कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन जो है इस पूरे केस को कहीं ना कहीं इतनी धीमी रफ्तार से देख रही है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक बात है कि पुलिस प्रशासन को जो काम तुरंत करना चाहिए था वह नहीं करके अब कहीं ना कहीं जो नामजद अपराधी हैं उनको उठाया जा रहा है। फिर क्या होगा कार्रवाई, या तो आप बेहतर समझ सकते हैं सर। नहीं, ये तो बहुत डबल मर्डर हो गया एकदम, एक के बदले एक। एक सरपंच थे, जनप्रतिनिधि थे, लोक प्रतिनिधि थे, उनकी हत्या की, उसके बाद फिर इसकी हत्या की। इसको कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई, इसको कोई सुरक्षा नहीं दी गई, कोई प्रशासनिक संरक्षण नहीं दिया गया। ये बहुत गलत है और बहुत गलत मानसिकता के साथ
इसको किया गया और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। कठोर से कठोर, जितनी अधिक से अधिक कठोर सजा हम दिला सकते हैं, लोग काम करेंगे उसके लिए। आपके साथ हैं, आने की जरूरत पड़ेगी। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेटे के समान है, छोटे भाई के समान है। ये हाँ बिल्कुल, जो ये तो एक तरह से दोहरी हत्या हो गई और आपके वास्तव में घर का चिराग ही बुझ गया। आप इसमें कोई बात नहीं, आप बहुत आहत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, सबको पता भी है, इस बात का एहसास भी है। लेकिन हम आप लोगों के दुख में दुखी हैं, साथी हैं। हम एक लीगल कानूनी के माध्यम से जितनी कार्रवाई कर सकते, जो कार्रवाई कर सकते वो करेंगे। ये लोग आपके वहाँ पे मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और हमारे देश का पत्रकार जागरूक है, निर्भीक है, निडर है, निष्पक्ष है, कलम का सिपाही है, अपने कलम की ताकत को समझता है, न्यूज़ चैनल की आईडी को समझता है, उसके द्वारा ये करेंगे और इस बात पर हमारी लड़ाई रहेगी जारी, कठोर से कठोर सजा हो, आपको आर्थिक मदद मिले, सुरक्षा मिले, आपके परिवार को सुरक्षा मिले। बिहार सरकार से भी बात करेंगे, डीजीपी से भी बात करेंगे, तो बिहार पुलिस के इसमें त्वरित और कार्रवाई हो। अररिया के अशोक एसपी है, जानकारी पहले से वो भी छोटू यादव में हम उससे भी प्रार्थना करेंगे कि इसमें त्वरित कार्रवाई करके स्वच्छ स्पष्ट जांच करके कोई बचे ना, कोई दोषी बच ना पाए और निर्दोष पकड़ा ना जाए। जहाँ निर्दोषों का हरेसमेंट हो और दोषी पकड़ा जाए और दोषी की कोई भी राहत न मिले। दोषी इस बारे में हम करेंगे और निश्चित तौर पर आपके सहयोग के लिए हर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका इस पूरे मामले पर हमसे जुड़ने के लिए सर। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है सर कि जो एक पत्रकार है, वो अपने किस प्रकार से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की आवाज़ को उठाता है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे माना जाता है, उस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ढाने की यहाँ पर कोशिश की गई। आप देख सकते हैं कि उनका घर कितना जर्जर स्थिति में है। आप उसे अच्छी स्थिति में तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। देख लीजिए पूरा जो ग्रामीण परिवेश का जो माहौल होता है, वह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। और ऐसे परिस्थिति में यहाँ के जो अररिया के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर के अब तक जो रफ्तार होनी चाहिए, ये क्या कुछ मतलब आपके द्वारा मदद किया जा सकता है सर? नहीं, मैं बात करूंगा, डीजीपी बिहार पुलिस से बात करूंगा, सारे आरोपी पकड़े जाएं, बहुत जल्दी जी, जांच इसकी हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट जी, केस चले, पत्रकार जी, वजह से चले, सरपंच की जी, पहले हत्या हो चुकी इसलिए चले और उसमें जी, न्याय दिलाने में जितनी जल्दी हो, क्योंकि विलंब से मिला गया न्याय नहीं रहता है, तो स्पीडी ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक ट्रायल, जी। और ये हमारी मांग रहेगी। और सबूत सारे बहुत जुटे जाएं, गवाही जी, सबसे ली जाए, जितनी जी, क्रिएशन अच्छी की जा सकती है, जितनी मजबूत जी, चार्जशीट फाइल की जाती है, उच्च अधिकारियों जी, की मदद ली जाए, सीएफएसएल अच्छी हो और जो बयान 161 के स्टेटमेंट हो पुख्ता हो, मजबूत हो, जी। जांच पुख्ता और मजबूत होगी, उसी आधार पर आगे सजा का भी प्रत्यारोपण सही होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर एपी सिंह इस वक़्त जुड़े हुए थे दिल्ली से और उनसे हमने अभी हमारी बात हुई और इस पूरे केस को लेकर के उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि बिहार के जो डीजीपी हैं, उनसे उनकी बात होगी और इस केस की जो रफ़्तार है, उसे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा।